मैं आचार्य श्याम त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भगवान राम जी के वो प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ जो सभा में सभी लोग सुन करके रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ता है। माँ कैकेयी कैसे अपने मन में सोचते हैं, लोग कहते हैं कि माता कैकेयी निंदा का पात्र हैं, निंदनीय हैं। तो जरा आप विचार करके देखिए कि जितना बड़ा माता कैकेयी ने त्याग किया है ना, इतिहास में पूरे संसार में इतना बड़ा त्याग ना किसी पत्नी ने किया है और ना किसी माता ने किया है। राघव जी जब छोटे थे तो पहली बार कौशल्या माता को मां बोला ना, तो माता कौशल्या सुना बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होते ही राघव जी को के मुख पर अपने हाथ को रख लिया, बोला वारी भैया, मैया तेरी तो कैकेयी है लाला। आपने पहली बार मुझे मां कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। राम पर एक बात कहूं रघुनंदन, तुमने गलत व्यक्ति को मां कह दिया है, मां कह करके बुलाया है, तेरी मां तो कैकेयी है। ये बात कौशल्या मैया कब समझी? राघव जी छोटे हैं और प्रारंभ से ही माता कैकेयी के जो है पास वो शयन किया करते थे। एक दिन मैया कौशल्या सोचने लगी, संसार में मेरे राम के छवि के लिए संसार लालायित रहता है, बताओ मैं राम की मां हूं, मैं ही उसके दर्शन के लिए दिन दिन भर तरसती रहती हूं। और माता कौशल्या कैकेयी के भवन में गई और राम जी से बोली कि बेटा राम, आज तुम मेरे साथ सोना। और हाथ पकड़ के मां कौशल्या जी राम जी को अपने शयन कक्ष में ले आई और राघव जी को लिटा दी। पलंग पर कौशल्या माता लिटा देती हैं और आधी रात का समय हो गया, कभी इधर करवट बदलते हैं और कभी उधर करवट बदलते हैं। माता कौशल्या थपकी देकर सुलाती हैं, लोरियां सुनाती हैं, लोरियां सुना रही हैं। राम जी को नींद नहीं आती। मैया कहती हैं, क्या हुआ राम, कोई समस्या है क्या, कोई पीड़ा है क्या, तुझे निद्रा क्यों नहीं आती लल्ला? मुझे मां कैकेयी के बिना नींद नहीं आती है। भगवान राम जी ने कहा कौशल्या मैया से कि मैया, मुझे कैकेयी माता के बिना नींद ही नहीं आती है। माता कौशल्या ने रघुनंदन का हाथ पकड़ा, कहा चल मेरे साथ। राम जी बोले, माता कहां? कहा चल कैकेयी के भवन। जब कैकेयी के भवन में ले गई हाथ पकड़ करके कैकेयी माता, तो देखा कि दरवाजा कैकेयी का खुला था और दरवाजे के पीछे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। जब कौशल्या माता ने अंदर गई तो देखा कौशल्या माता बैठ करके रो रही थी। मैया कौशल्या ने कहा, कैकेयी क्यों रो रही हो? मैया कैकेयी ने कहा, आज मेरे राम के जाने से ये लगता है किसी ने मेरे प्राण को ही निकाल लिया है। और जो मैया कैकेयी राम जी का अनबल सोच सकती हैं क्या? कुछ ऐसा सोच सकती हैं क्या? राम जी छोटे थे, मां कैकेयी अयोध्या के महल के सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। राम जी पीछे से आए,
कैकेयी के मैया के नेत्र दोनों हाथ से बंद कर लिया और कहा, मैया बताओ तो मैं कौन हूं। तो आज खेल खेल में जो कैकेयी मैया राम जी के उनके खुशबुओं से पहचान जाया करती थी, आज कैकेयी मैया खेल खेल में कहते हुए कहा कि मैं जानती हूं मेरा लक्ष्मण आया हुआ है। राम जी ने कहा आवाज बदलकर, कहा सच सच बताओ मां, कौन हूं मैं, तू पहचान गई है, सच सच बता तू कौन है। इतना सुनते ही मां कैकेयी ने कहने लगी, मैं जानती हूं मेरा लखन लाला आया हुआ है, मेरा लखन लाल है, मेरा लक्ष्मण आया हुआ है। राम जी ने कहा माता तू हार गई और मैं जीत गया मैया, मैं जीत गया। और गोद में आकर के राम जी माता कैकेयी के गोद करके बैठ जाते हैं और कहते हैं मैया मैं जीत गया और तू हार गई है, मैं जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा। कैकेयी मैया ने बोला मांगो बेटा देंगे, तू मेरा प्राण भी मांगे ना। राम तो मैं तेरे लिए दे दूंगी। राम जी कहते हैं पहले तू ये बता तू मुझसे कितना प्यार करती है। राम जी ने कहा कैकेयी मैया से कि मैया पहले तू बता कि तू मुझसे कितना प्यार करती है। मां कैकेयी हंसकर कहती हैं अरे पगले यह भी कोई पूछने की बात है क्या, तेरी कैकेयी मैया तो तेरे लिए प्राण भी दे सकती है। राम जी कहते हैं मां प्राण देने में सिर्फ एक बार की कष्ट होती है मैया, प्राण जाने में सिर्फ एक बार की पीड़ा होती है मैया। मां तुझसे कुछ मांगूंगा पर जानती है मां ये अगर मैंने तुझसे मांग लिया ना मां तो संसार तुझे बड़ा अपजस मिलेगा। राम जी ने कहा मैया अगर मैं ये तुमसे मांग लेता हूं तो ये मैया तुम्हें संसार में बड़ा अपजस मिलेगा मैया। मैया कैकेयी ने कहा पुत्र अगर तेरी प्रसन्नता है तो कैकेयी पूरे संसार का अपजस भोगने के लिए तैयार है। राम जी ने कहा मां इतना ही नहीं तेरी मांग का सिंदूर भी मिट जाएगा मैया, तेरी मांग का सिंदूर भी मिट जाएगा। मैया कैकेयी के नेत्र सजल हो गए, मैया कैकेयी के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गया। बोला राघव एक बात बताओ आप मुझसे प्रेम करोगे कि नहीं करोगे बेटा। राम जी ने कहा मैया मैं पूरे संसार को त्याग सकता हूं लेकिन अपनी मैया कैकेयी को त्याग नहीं सकता। मैं संसार को छोड़ दूंगा मैया लेकिन अपनी कैकेयी मैया को मैं नहीं त्याग सकता। मैया कैकेयी ने कहा अगर आप की प्रसन्नता है ना रघुनंदन तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे यह भी स्वीकार है। अगर मेरी मांग का सिंदूर भी मिट जाए यह भी स्वीकार है। राघव जी ने कहा मां तुझे और बात सुनो तेरा भरत तुझे कभी मां नहीं कहेगा। राम जी ने कहा मैया अगर मैं ये मांग लेता हूं तो तेरा भरत तुझे कभी मां कह करके नहीं पुकारेगा, तुझे जीवन में कभी मां कहकर नहीं बुलाएगा। तेरा भरत तेरा त्याग कर देगा मां। बोला मांगेंगी मैया के कहने पर आंसू भर करके कहा राम एक बात बताओ तुम मुझे मां कहोगे कि नहीं कहोगे। राम जी ने कहा मां पूरा संसार मैं छोड़ सकता हूं पर अपनी मैया कैकेयी को नहीं छोड़ सकता। माता कैकेयी ने कहा बेटा
जब पूरी जगत का पिता मुझे मां कह करके बुलाएगा ना, तो मुझे एक भरत के कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैया कैकेयी से राघव जी कहते हैं कि मैं संसार की कोई मां अपने बेटे का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। राम जी कहते हैं मैया कोई संसार की मां अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगा। मैया कैकेयी कहती हैं वो भी मुझे मंजूर है। हर परिस्थिति में मां कैकेयी ने जब हां कहा और राम जी को वचन दिया, राम जी ने वो बात कही, मां तुझे मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास सुनिश्चित करना है, यही वरदान तुझे मांगना है मैया। कि सुनहु प्राणपति भावती जी का, अदेहु एक बर भर थई टीका, अदूसर बर मागहु कर जोरी, अपूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। राम जी ने कहा मैया कैकेयी मेरे लिए 14 वर्षों का तुम्हें वनगमन भी मांगना होगा, सुनिश्चित करना होगा। आज वो पल आया। भरत पूछते हैं मां बता भैया कहां थे जब पिताजी उनका याद किया करते थे, इंतजार करते थे। मैया कैकेयी जानती हैं तू ये बात बोली है, इसके बाद तेरा भरत तुझे जीवन भर कभी मां नहीं कहेगा, तेरा भरत तुझे कभी मां कह करके नहीं पुकारेगा। राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। उसी समय त्रैलोक आनंद मना रहा था, लेकिन मां कैकेयी एक कोने में बैठ करके रो रही थी। राम जी ने कहा मैया संसार पूरा जो है खुशियां मना रहा है और आप कोने में बैठ करके रो रही, इसका क्या कारण है मां? क्यों ऐसा रो रही हो? मां सारा संसार प्रसन्न है, तू क्यों रोती है? अब क्यों रोती हो मैया? कैकेयी उस दिन कहती है राम मुझे सबने क्षमा कर दिया पुत्र, लेकिन मुझे भरत ने क्षमा आज तक नहीं किया। राम जी कहते हैं कैकेयी मैया से कि मैया तुम चिंता मत कर, मेरा भरत बहुत भोला है, मुझे अपने भरत पे बहुत भरोसा है मैया। अगर मैं अपने भरत से कहूंगा ना मैया तो मेरी बात कभी टालेगा नहीं, इसलिए तू चिंता मत कर, मुझे अपने भरत पे गर्व है, भरोसा है मैया। राम जी और इधर भरत जी मां कौशल्या के पास गए और विलाप करने लगे, रोने लगे, कहने लगे मैया कौशल्या मैया इसमें तनिक भी मेरा कोई दोष नहीं है, जो कैकेयी ने खेल खेला है ना मैया इसमें मेरा तनिक भी हाथ नहीं है मैया। कौशल्या समझाने लगी बेटा ऐसा कुछ नहीं, ये सब विधि का विधान है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लेकिन भरत जी बहुत रो रहे हैं। उसी समय राम जी जाते हैं, कहते हैं भरत भैया यदि आपसे आपका बड़ा भाई कुछ मांगे तो क्या आप मुझे दोगे? भरत जी ने कहा भैया अगर आप एक बार मेरे शरीर की चमड़ी मांग लेना तो 1 सेकंड में आपको अपनी चमड़ी आपके चरणों में भैया मैं डाल दूंगा। लेकिन भैया इस दास के ऊपर इतनी कृपा करना कि कैकेयी माता को कभी मां कहने के लिए मत बोलना, इतनी इस दास के ऊपर कृपा करना भैया। पता नहीं क्या क्या वो कटु बोल गए और भवन में जाकर कैकेयी माता के पास लगे रोने। तो मित्रों आप लोग जान चुके होंगे कि माता कैकेयी का चरित्र कैसा है। माता कैकेयी पवित्र हैं,
इतना बड़ा त्याग जितना माता कैकेयी ने किया है इस संसार में ना तो किसी माता ने किया होगा, न किसी की पत्नी ने किया होगा। जय श्री राम, जय माता की।